हेलो मैं प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नीट का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या बेटा, नीट का एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन सा 11 एक्सरसाइज मॉडर्न फिजिक्स का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले टॉपिक का हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम मैं उमेश पाल और न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि एनसीईआरटी में है। कौन सा बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे। क्या बेटा, फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे। एक्स रे कब, जब वो क्या करे 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करे। तो अगर एक्स रे, क्या बेटा इसमें दिया गया है या हमें फाइंड करना है, पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो आल्सो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए बेटा जी आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी पूछी है। जब फ्रीक्वेंसी पूछा हो तो हमें क्या क्या दिया होता है, तो फ्रीक्वेंसी पूछता है। ठीक है, तो हमें दिया होता है, क्या दिया होता है, एनर्जी दिया होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एनर्जी इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी ना बेटा। तो हमें फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, तो एनर्जी डिवाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट इज द फ्रीक्वेंसी। हमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है बेटा, 30 किलो वोल्ट। एक क्यू की वैल्यू है। तो एनर्जी जो हमारा होता है यूनिफॉर्म मास क्यू एंड v डिवाइड बाय h इक्वल टू न्यू। देन हमारा q इट मींस वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड वोल्ट इज 30 किलो वोल्ट। देन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इंटू बेटा वोल्ट कितना दिया है, 30 किलो वोल्ट मतलब कि ठीक, डिवाइड बाय प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितना है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं 6.62 इंटू 10 के पावर माइनस 34 ना बेटा। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो 30 का मल्टीप्लिकेशन 6 में कराते हैं। तो यहाँ पे बेटा 30 का मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग 6 में कराएंगे, 16 में 16 3 जा 48, देन 30 इट मीन्स 48 हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि 30 का 10 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 के पावर बेटा यहाँ पे कितना है 19, यहाँ पे प्लस 3 है, देन माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस होके आ जाएगा -16। और ये हमारा जो डिवीजन में है पावर, डिवीजन में जो पावर है वो भी ऊपर चला जाएगा 6.2 इंटू यहाँ पे माइनस है 34, तो यहाँ जाकर के प्लस बन जाएगा 34। और हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है, पहले से हम मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 48 इंटू 10 के पावर बेटा कितना आ जाएगा, 10 के पावर कितना आएगा जल्दी बताइएगा। 10 के पावर आ जाएगा सर 18 आ जाएगा, डिवाइड बाई 6.62। देन हम इसका डिवीजन कराते हैं, 6 7 जा 162 जा, देन 6 4 जा इंटू 10 के पावर कितना बेटा 18। ये हमारा हर्ट्ज में आंसर हो गया। ये हमारा क्या आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। फ्रीक्वेंसी हमारा आ गया। कितना आ गया, जब हम क्या करते हैं 30 किलो वोल्ट, जब फोटॉन 30 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रॉन इमिट हो एक्स रे से, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 7.24 इंटू 10 के पावर 18 हर्ट्ज की होती है। अब इसमें कह रहा है मिनिमम वेवलेंथ। क्या, मिनिमम वेवलेंथ। अगर हमें वेवलेंथ को फाइंड करना हो, क्या बेटा वेवलेंथ को फाइंड करना हो, तो वहाँ पे हमारा इक्वेशन होता है। आप लोग इसे नोट करें। नोट करने के बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा ऊपर, देन ये तो ऊपर नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हम इसे इरेज करते हैं। इरेज सिर्फ इस तरफ का कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग उतना पोस्ट करके कॉपी कर लो। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पूछा हो, क्या बेटा वेवलेंथ पूछा हो, तो हमें क्या देना चाहिए, उसे हमें फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए। तो हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है लैम्डा इक्वल टू सी बाई फ्रीक्वेंसी। जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो मिनिमम वेवलेंथ होगा, जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है देन आल्सो डिक्रीज इज द प्रोपोर्शनलिटी। ओके, देन यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। तो हमें पता है सर, हमें पता है सी ऑफ स्पीड ऑफ फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट, देन 3 इंटू 10 के पावर 8 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी हमारा आया है 7.24 इंटू 10 के पावर 18
हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 10 के पावर 8 माइनस 18 डिवाइड बाई बेटा 7.24। जब इसका हम डिवीज़न कराते हैं ये कितना आता है, इसका डिवीज़न कराने पे आता है सर 0.41 इंटू 10 के पावर माइनस 10। देन यहाँ से एक पावर माइनस करते हैं, एक 0.041 इंटू 10 के पावर -9। -9 को हम नैनो लिखते हैं और हमारा लेमडा की जो वैल्यू होती है बेटा, जो हमारा लेमडा की वैल्यू होती है, जो हमारा लेमडा की वैल्यू होती है वो नैनोमीटर में होता है। क्या होता है बेटा, नैनोमीटर में होता है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। थोड़ा ध्यान से ये देखिए, लेमडा का जो बनावट है सही नहीं है तो हम लोग ऐसे, ठीक, ये हमारा लेमडा गया कितना, जब हमें 30 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रॉन इमिट हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7.24 इंटू 10 के पावर 18 हर्ट्ज का होता है और उसका वेवलेंथ कम से कम 0.041 नैनोमीटर का होता है। तो आप लोग क्वेश्चन को कॉपी करें और तुरंत हम यहाँ से इरेज करते हैं बेटा। आप लोग क्वेश्चन को पोस्ट करके कॉपी कर लिया करें। तो आइए हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा। सेकंड नंबर क्वेश्चन इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम मेटल। द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम मेटल, बेटा ध्यान से, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, डुअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर में सेकंड नंबर पेज पे दिया गया है बेटा। सारे टेबल दिए गए हैं किसका, वर्क फंक्शन ऑफ ऑल मटेरियल्स, इट मींस मेटल्स, ठीक है। उनके सारे क्या दिए गए हैं बेटा, उनके सारे सीरीज दिए गए हैं, टेबल दिए गए हैं। तो ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट टेबल में फर्स्ट पॉइंट है जो कि सीजियम मेटल का है। एक कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन दिया गया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब उस सीजियम मेटल का जो वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, उस पे जब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराते हैं 6 × 10⁻14 हर्ट्ज का। तो इस इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस पे फिर क्या कह रहा है, फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, कितना फोटो इमिशन कर सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो सकती है। समझ में आया। तो आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या पता है और क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। देखिए एक बार फिर से, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है सर, जब हम फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करते हैं, इट मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है सर, जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फोटॉन चेंज होते हैं, सेचुरेशन करंट चेंज होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं बेटा, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो सेचुरेशन करंट में कोई इफेक्ट नहीं होता, नंबर ऑफ फोटॉन्स में कोई इफेक्ट नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई इफेक्ट नहीं होता, बट चेंज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 2 की तरफ चलते हैं बेटा। तो हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का सर हमारा जो रूल है, हमें फार्मूला पता है सर। क्या पता है, के मैक्स इक्वल टू बेटा क्या होता है, के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन को हम WF से या फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क फंक्शन को आप चाहे जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, WF या फाई से, ठीक है। तो आपका जैसे मन करे आप उससे कर सकते हो बेटा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है, वर्क फंक्शन दिया गया है। तो हमें गिवन है, क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है सर वर्क फंक्शन, इट मीन्स हमें वर्क फंक्शन गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसी में हम पुट करते हैं वैल्यू। तो आइए हम लोग पुट करके सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है बेटा, एच की वैल्यू हम प्लांक कांस्टेंट, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया हो, क्या बेटा, जब वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए सर, हमें पता होना चाहिए प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, वो कितना होता है 4.14 इंटू 10 के पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ना, सेकेंड लगाया नहीं जाता वैसे, और आपकी मर्जी हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है।
तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं 4.14 इंटू 10 के पावर -15 और बेटा इंटू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6 इंटू 10 के पावर +14 ना बेटा, क्या +14 दिया गया है, +14 दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं +14 इंट माइनस और हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन कितना दिया गया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें वैल्यू से सॉल्व करते हैं। तो 16 का पहले मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इसमें बेटा 16 का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, कितना आएगा, तो हम पहले 16 का 4.14 में मल्टीप्लिकेशन आप 6 से कराते हैं तो ये आ जाता है कितना बेटा 24 कितना बेटा 24.14 6 जा 84, हाँ यस 84 इंटू 10 की पावर 14 है, ये 15 है इंटू 10 के पावर -1 और यहाँ -2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देन यहाँ से बेटा अगर हम 10 की पावर -1 है तो हम यहाँ से पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं 2.48 इंटू तो रहेगा ही नहीं, ओके, इंटू तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो आइए 2.48 माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम इसे जब माइनस करते हैं तो ये कितना आता है 0.344 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बेटा, इसका कितना आंसर आया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कितना आएगा बेटा 0.344 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहा है कि इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे बेटा वी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो फिर वी एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है बेटा, हमें ई वी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.344 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.344 वोल्ट। ये हमारा आंसर, स्टॉपिंग पोटेंशियल और देन हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब पूछ रहा है कि आप ये बताइए वो जो फोटॉन्स इमिट हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे, उनकी स्पीड कितनी होगी, तो हम आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं और आप लोग भी करिएगा। देखिए क्या होता है, जब हमने क्या दिया हो, जब हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हो और पूछ ले स्पीड ऑफ फोटॉन या स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, देन हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, देन v स्क्वायर तो नहीं रहने, तो यहाँ पे 2 काइनेटिक के मैं डिवाइड बाय बेटा m और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में इक्वल टू बेटा v स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। ओके, आप यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखें, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन, किसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, देन 2 से मल्टीप्लिकेशन करा देंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में और हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पोस्ट करो, कॉपी करो जल्दी से। जी हाँ, तो आप लोग पोस्ट करके कॉपी कर चुके होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बेटा, आइए देखते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल को दिया गया है इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट, कितना बेटा 1.5 वोल्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इमिटेड, वो जो फोटॉन्स इमिट कर रहा है कौन, 1.5 वोल्ट का जो हम कट ऑफ वोल्टेज लगाते हैं, वो जो फोटॉन को इमिट कर रहा है वो कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, बहुत ईजी है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा, हमारा जो कट ऑफ वोल्टेज दिया गया है, क्या दिया गया है, कट ऑफ वोल्टेज दिया गया है, ठीक है, कट ऑफ वोल्टेज
इट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग अभी बताए हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इट मीन्स हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा, हम लोग वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग देखे हैं। तो आइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इट मीन्स यहाँ पे सॉरी, ठीक, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है 1.5 तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बेटा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना आ जाएगा। अगर हमें जूल में करना हो, एक क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, अगर हमें जूल में करना हो तो हम क्या करेंगे, 1.5 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को रख देते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक। देन हम जूल, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं बेटा तो आएगा 2.4 इंटू 10 के पावर कितना बेटा, 10 के पावर -19 जूल, कितना -19 जूल। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब, जब उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 वोल्ट का हो। तो उसका जो आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ जूल इज 2.4 इंटू 10 के पावर -19 जूल, ठीक। ये हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ओके, तो आप लोग पॉज करो और कॉपी करो बेटा, पॉज करके कॉपी करें जल्दी से, ठीक। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, बहुत अच्छे से एनालिसिस करें बेटा। क्वेश्चन को एनालिसिस करना बहुत बड़ी बात होता है। कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया गया है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ दिया गया है 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीलियम नियॉन लेजर। उसे हम हीलियम नियॉन लेजर से प्रोड्यूस करा रहे हैं। द पावर ऑफ इमिटेड फोटॉन, और जो देखो स्मॉल m हो तो मिली, कैपिटल M हो तो मेगा, तो यहाँ पे स्मॉल m है बेटा, स्मॉल m मतलब मिली वाट, ठीक है। ये कह रहा है कि 9.42 मिली वाट कि क्या है, इमिट हो रहा है, उतने पावर का इमिट हो रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ईच फोटॉन्स, जो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं जिनकी एनर्जी 9.42 मेगावाट है, उनका मैक्सिमम क्या बेटा, उनका एनर्जी कितना है और मोमेंटम कितना है पर फोटॉन्स का, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कर लेते हैं। तो हमें क्या पता है बेटा, हमें ये पता है सर, अगर क्या दिया हो, हमें अगर वेवलेंथ दिया हो तो पहले हमें एनर्जी फाइंड करनी होती है। तो हमें पता है बेटा, यहाँ पे हमें एनर्जी इक्वल टू hc बाई लेमडा, क्या बेटा, hc बाई लेमडा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे hc बाई लेमडा की वैल्यू को पुट करते हैं। देन हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं बेटा, क्या करते हैं, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू c इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, देन डिवाइड बाई 632 मतलब 632.8 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9। ओके, देन -9 यहाँ पे हम 2 पॉइंट और इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18 बेटा। ओके, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 के 8, कैरी बेटा 1, 3 6 जा 18 1 19 ना बेटा, 19.86 इंटू 10 के पावर, ये क्या है बेटा, मेरा 9 है, 9 इसके साथ 2 इंक्रीज होगा पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 7 ऊपर जाएगा, देन -34 और +8
और इस 7 भी प्लस हो जाएगा बेटा। ध्यान से 7 कहाँ से आया, इसे ध्यान देना, 7 कहाँ से आया, ये -9 है, यहाँ पे 2 डीवी ये जो डेसिमल है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 6.32 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम क्या करेंगे माइनस को हटाएंगे, इट मीन्स यहाँ से जब हम माइनस को हटाएंगे, इट मीन्स किसको हटाएंगे बेटा, डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻7 हो जाएगा, जो कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, जो कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, हमें पॉइंट को यहीं पे लगाना चाहिए, यहाँ पे ही लगाना चाहिए। ठीक, तो आइए हम लोग यहाँ से 7 कर दिए, डिवाइड बाई 6.328। ओके, अब हम इसको डिवीजन कराते हैं, देन सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन, क्या बेटा, एनर्जी ऑफ फोटॉन आ जाएगा 3.4, 6 3 18 ना, 3.14 क्या बेटा, 3.14 इंटू 10 के पावर -19, क्या बेटा, -19 जूल, कितना, -19 जूल आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 18 और 7 15, 15 में से 34 में से 15 जाएगा 19, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो यह कितना आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक हो गया, एनर्जी हमारी आ गई। आगे क्या कर रहे हैं, मोमेंटम। मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा, हमें ये पता है सर, मोमेंटम P इक्वल टू होता है, क्या होता है बेटा, h बाई लेमडा, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाई लेमडा, ये हमें फॉर्मूला पता है सर। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, क्या बेटा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई ये हमारा लेमडा की वैल्यू दिया गया है 632.8 इंटू 10 के पावर -9, देन हमारा क्या हो जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाई बेटा 6.32 इंटू 10 टू द पावर -7, -7 ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा, और 6 से डिवीजन कराते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1.0 कितना बेटा, 1.05 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर -27 केवी, क्या बेटा, केवी मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, हर एक फोटॉन का इतना मोमेंटम होगा। ओके, तो आप लोग पोज करके कॉपी करें, और हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, इरेज कर देते हैं हम, आप लोग पोज करके कॉपी करें। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन है, जो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा, वो एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, या 5 क्या दिया गया है, कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया गया, इस पे स्लो ऑफ कट ऑफ वोल्टेज, मतलब कट ऑफ वोल्टेज बोले तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और बेटा और क्या दिया गया है, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल और क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बीच में क्या कह रहा है वो, इंसिडेंट लाइट ऑफ फाउंड टू बी 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15 वोल्ट पर सेकेंड, -15 वोल्ट सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ये कह रहा है जो स्लोप है किसका बेटा, पोटेंशियल किसका बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। हम कह रहे हैं अगर हमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना हो, सपोज करो हम 0 से नहीं ले रहे हैं, इट मीन्स या हम 0 से ले रहे हैं, तो हमारा जो 0 से जब हम लेते हैं तो सेचुरेशन करंट, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो सेचुरेशन करंट में कोई इफेक्ट नहीं आता। किस पे इफेक्ट आता है बेटा, ध्यान से एक टेबल और हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल जो टेबल है इसका बेटा सेचुरेशन करंट, सॉरी किसका बेटा, थोड़ा सा इंट्रो है और वैसे कुछ है नहीं, आप लोग जानते हो, और आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे हो, सेचुरेशन करंट और बेटा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक क्या करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, अब क्या हुआ, जब हम बेटा ध्यान से, जब हम क्या करते हैं, जब हम बढ़ाते हैं किसको, जब हम
फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी लेते हैं तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, सपोज करो हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, हमने क्या किया 2 वाट का 2 इट मीन्स 100 वाट की लाइट लिया, ब्लू लाइट, जो कि यहाँ से हमें बढ़ाना, उसके उसके किसको बेटा, उसके करंट को बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स सेचुरेशन करंट को बढ़ा रहे हैं। तो हम देखते हैं सेचुरेशन करंट बढ़ते 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 ऐसे चला गया, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, फिर जब हम बढ़ाते रहते हैं तो एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, एक पॉइंट पर वो इस तरह से क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है, इसी तरह चलने लगता है। और हम क्या देखते हैं, उसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है वो क्या होती है बेटा, वो डिक्रीज होती रहती है, इस तरह से डिक्रीज होती रहती है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ब्लू, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम येलो कलर की फ्रिक्वेंसी लेते हैं और हम उतना ही, मतलब इट मीन्स क्या करते हैं 100 वाट की ही येलो कलर की फ्रिक्वेंसी लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं, उसकी एनर्जी क्या होती है, पहले तो बढ़ती है, पहले तो बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ते 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 फिर हम देखते हैं इसी पे जाके सेचुरेट हो जाता है, और फिर हम उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं तो भी क्या होता है, डिक्रीज होते 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 डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लाइट ऑफ येलो, ठीक। अब उसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ आ गया। अब हम लेते हैं सर रेड। अब हम जब रेड लेते हैं तो हम देखते हैं क्या है, रेड की यहाँ से लेते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम उसके वोल्टेज को इट मीन्स इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं या इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो इस तरह से बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, जब पावर बढ़ते बढ़ते सेचुरेट हो जाता है। तो इसकी भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है बेटा, वो क्या होती है, इसी तरह डिक्रीज होने लगता है। तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या चेंज किया, हमने कलर चेंज किया। हमने क्या किया बेटा, हमने कलर चेंज किया, इसका भी कलर चेंज किया, इसका भी हमने 100 वाट की 100 वाट की लाइट लिया, लैंप लिया, लाइट लिया, बल्ब लिया और उसके कलर को चेंज किया। तो हमने देखा कलर को चेंज करने पर सबकी स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रही थी, लेकिन सेचुरेशन करंट एक ही पॉइंट पे सेचुरेट हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कलर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे क्या होती है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होती है। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल सब चेंज होती है, ध्यान से सुनना, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है तो हम क्या चेंज करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, कलर ऑफ लाइट को चेंज करते हैं, इट मींस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। और जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं सेचुरेशन करंट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे कहना चाहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ध्यान दीजिएगा बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ तक सेचुरेट हुआ, हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, इस तरह से स्लोप क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके बीच में बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या होता है। तो हम इस तरह से रेट कर दें क्या, अच्छा रहने तो अभी तो हमें पता है इस तरह से स्लोप बनता है, क्या बनता है बेटा, इस तरह से स्लोप बनता है। और स्लोप बनने के बाद जो हमारे आते हैं एनर्जी, इट मींस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल के सेंस में लेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस बेटा क्या होता है माइनस वर्क फंक्शन को अभी हम लोग रिप्रेजेंट किए थे बेटा, किससे हम लोग रिप्रेजेंट किए थे सर फाई से, किससे बेटा सॉरी हम लोग WF इट मींस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ रिमूव कराते हैं, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू बेटा h/e देन फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन को यहाँ पे हम निगलेक्ट करते हैं, इट मींस निगलेक्ट करते हैं, इसका कोई यूज नहीं है तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चला आ जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में जो हमारा क्या होगा बेटा, जो हमारा स्लोप होगा एक दिया हुआ है, क्या दिया गया है, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी इज 4.12 ना बेटा। तो हम इसके रीड करते हैं इस तरफ को, ओके। आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हम लोग दिया गया है इसका स्लोप दिया गया है, कितना दिया गया है, स्लोप ऑफ क्या बेटा, स्लोप ऑफ किसका बेटा स्लोप दिया गया है, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी इज दिया गया है, वहां पे दिया गया है h/e, देन हम क्या करते हैं स्लोप दिया गया है 1.1
4.12 इंटू 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 इंटू बेटा इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मल्टीप्लिकेशन करा दोगे, प्लांक कांस्टेंट आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट। इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आएगा 6 पॉइंट कितना बेटा, प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 6.59 इंटू 10⁻⁻34, 15 को 19 को ऐड करोगे -34 क्या बेटा जूल सेकेंड, ठीक है जूल सेकेंड। क्या हो गया, ये हमारा दिया गया, क्या दिया गया बेटा, ये हमें प्लांक कांस्टेंट फाइंड करना था, इतनी स्लोप फाइंड करना था, और हम लोग यहाँ से स्लोप से प्लांक कांस्टेंट को फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 है, और नीट के एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं 5th नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें, जल्दी करें। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है 7 नंबर, तो हम इसे इरेज करते हैं बेटा। आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके कॉपी कर लिया करो, क्वेश्चन को पॉज करके कॉपी कर लिया करो। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th की तरफ सिक्स की तरफ चलते हैं बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन इज ए वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 100 वाट सोडियम लैंप, क्या कह रहा है 100 वाट का, एक 100 वाट का सोडियम लैंप है, रेडिएट एनर्जी यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन में एनर्जी को रेडिएट करता है। द लैंप इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ लार्जर स्फीयर that absorb all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is lambda दिया गया है, 589 नैनोमीटर पूछा है। फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी पर फोटॉन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट। देन सेकंड दिया गया है at what rate are the photon delivered to the sphere। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं। यहाँ से हमें एनर्जी निकालनी हो, तो हमें एनर्जी निकालनी हो, अगर लैम्डा दिया होता है तो बेटा हमें पता है, हमें क्या पता है सर, हमें पता है एनर्जी इक्वल टू क्या बेटा, एनर्जी इक्वल टू hc बाय लैम्डा। देन हमें लैम्डा की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, दिया गया है सर 589 नैनोमीटर। देन हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं बेटा, ये हमारा क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया, और इसी में हम लैम्डा की वैल्यू को पुट करते हैं। तो एनर्जी इक्वल टू एच की वैल्यू बेटा कितना, हमें नैनोमीटर में दिया गया है ना, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है हम उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे तो एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए हमें एनर्जी का जो आंसर दिया गया है, एनर्जी का आंसर कितना है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं 4.14 into 10⁻⁻15 electron volt is the value of Planck constant into multiplication of light speed of light into 10⁸ meter per second divide by lambda। lambda की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, 589 नैनोमीटर को सर हम 10⁻�9 लिखेंगे, और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 4.14 का मल्टीप्लिकेशन 3 में कराते हैं तो याद आएगा 12.42 इंटू 10⁻, हम क्या करेंगे बेटा 10⁻⁻15 देन प्लस 8 डिवाइड बाई 5.89 इंटू 10⁻, बेटा 10⁻�9 तो -7, और -7 हमारा जब ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा, तो हम +7 लिख सकते हैं बेटा। जी सर आप लिख सकते हो, तो हम लोग +7 भी लिख सकते हैं, हम लोग +7 लिख सकते हैं। इतने से पूरा यहाँ से हम इसको हटा देते हैं बेटा, आप लोग तो समझ गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻+7 और एक खत्म हो जाएगा, यहाँ से 8 7 15 ना बेटा, 8 7 15 से 15 पूरा खत्म वैल्यू। इसको हम डिवीजन कराते हैं तो याद आएगा 2 पॉइंट कितना बेटा सॉरी 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी, किसकी एनर्जी, पर फोटॉन की एनर्जी। ओके, यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ से हमें एनर्जी मिल जाता है, यहाँ से हमें सर एनर्जी मिल जाता है किसका, पर फोटॉन का। कब, जब हम कितने सोडियम का लाइट देते हैं, कितने नैनोमीटर का, 900 कितना बेटा, सॉरी 589 का। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है व्हाट इज द पर फोटॉन,
पर फोटॉन कितने डिलीवर्ड होंगे, तो हमें पता है जब पावर दिया हो, क्या दिया हो बेटा, पावर दिया हो, नंबर ऑफ फोटॉन पूछे तो नंबर ऑफ फोटॉन इक्वल टू पावर अपॉन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन। कितना बेटा, एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी अभी हम लोग फाइंड किए हैं। और यहाँ से हम लोग देखते हैं एन इक्वल टू बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ से हम पावर कितना दिया 100 वाट डिवाइड बाई 2.11 इंटू 1.9 इंटू 10 के पावर -19 ना बेटा, -19। क्यों, हमें पर फोटॉन पर सेकंड निकालना है, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटा देते हैं और हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है। कितना आ जाएगा बेटा, इसका 100 डिवाइड बाई इसका जब मल्टीप्लिकेशन कराओगे 3.3 कितना बेटा 3.3 इंटू 10 3.38 सॉरी 3 पॉइंट बेटा 3.38 इंटू 10 टू द पावर -19। हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, कितना नंबर ऑफ फोटॉन आएगा जल्दी बताइए आप लोग। ये आएगा सर 3 इंटू 3 का नहीं 3.3 कर सकते हैं या 3 इंटू 10 टू द पावर 20 कितने 20 फोटॉन पर सेकेंड। इतने नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड क्या होंगे बेटा, क्या होंगे, डिलीवर्ड होंगे किस पे, इस फेयर में। ओके, तो हमें लग रहा है आप लोग ये कर चुके हैं, ठीक। ओके, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करें और कॉपी करें और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग उसे बहुत अच्छे से करने वाले हैं। और जब तक कोरोना चल रहा है आप लोग घर पे रहें, सेफ रहें और अपने फैमिली के साथ रहें और हम लोग आपके साथ हैं। हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं भाई, हम अपना घर छोड़ करके आपको पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग जाहिर सी बात है कि आप लोग पढ़ सकते हो। तो आपका एग्ज़ाम सामने है, आपको अपॉर्चुनिटी मिला गया है इतने दिन का और आप अच्छे से क्या कर सकते हो बेटा, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। ज़्यादा टाइम मिला है तो इस बार आप क्या करोगे, नीट बेटा जितना आप लोग घूमे हो, जितना टहले हो, जितना शादी विवाह सारे फंक्शंस वगैरह में आप लोग गए हैं वो तो ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि अब हम अगले सत्र एज अ MBBS कॉलेज में रहेंगे, जहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, जहाँ पे लगना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारे फैमिली में कुछ रिस्पेक्ट बने। या आप प्रिपरेशन करते रहते हो, घर पे जाओ देखो कोई रिस्पेक्ट उतना बहुत ज़्यादा नहीं रहता, जहाँ तक मुझे आइडिया है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं बेटा। 7th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल। कितना दिया गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स बेटा क्या दिया गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट इक्वल टू 3.3 कितना बेटा 3 ओके 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक। अब क्या कह रहा है, इफ द लाइट फ्रीक्वेंसी भी दे दिया, बहुत अच्छा है, भी दे दिया, कितना दे दिया बेटा 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक। अब क्या कह रहा है, इज एसोसिएटेड इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज। इट मीन्स स्टॉपिंग वोल्टेज कह रहा है जब फ्रिक्वेंसी इतना हो और उसकी क्या बेटा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इतना हो, कितना हो, जब उस लाइट की फ्रिक्वेंसी 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज का हो और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज का हो, तो कितना उसका कट ऑफ वोल्टेज होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड होता है, फ्रिक्वेंसी पे। अभी हमने ग्राफिकली आपको समझाया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर फाइंड करनी हो, कब बेटा, जब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना हो और क्या क्या दिया हो, फ्रिक्वेंसी दिया हो, क्या दिया हो बेटा, फ्रिक्वेंसी दिया हो, तो हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से क्या दिया, क्या पता होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट क्या बेटा एच न्यू नॉट। तो हम देखते हैं प्लैंक कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं, या न्यू माइनस न्यू नॉट
ओके, देन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा, एच की जो वैल्यू रखेंगे हम लोग कितना रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया गया है कितना बेटा, 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, 10⁻14 हर्ट्ज माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज। ओके, देन हमारा पावर सेम है 10 के, तो हम 8 में से 3.2 को माइनस करते हैं, यहाँ से 4.14 इंटू 10⁻, बेटा आप लोग का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, जहाँ तक मुझे पता है इसमें से 10⁻14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस 10⁻14 ना बेटा, प्लस 10⁻14, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिएगा 10⁻⁻15 और यहाँ पे प्लस 14, फिर मल्टीप्लीकेशन 8.2 माइनस 3.3 माइनस करते हैं बेटा, और यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी हम माइनस करेंगे 4.9 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो मतलब 4 पॉइंट कितना दिया था बेटा, 4.14 is the value of Planck constant in form of electron volt। देन यहाँ पे इंटू 10⁻⁻1 और यहाँ से 8.2 में से 3.3 को माइनस करते हैं तो आता है 4.9, कितना 4.9 आता है। इसका हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन करा करके क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद क्या होता है, हम यहाँ पे 10⁻�1 है तो हम देखते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे क्या आ जाएगा, 20 के समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻�1, हम इसका -1 है तो डिविजिबल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 वोल्ट कितना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 वोल्ट पर जो हमारा, अब देखो क्या हुआ, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्या बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई है। तो हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो मतलब 2 वोल्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से लिख सकते हो, Vf से लिख सकते हो, चाहे जैसे आप कर सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग आंसर को कॉपी करो पॉज करके, और हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, आप लोग क्वेश्चन को पॉज करो, कॉपी करो, हम इरेज करने वाले हैं। जी हाँ बेटा, क्वेश्चन कौन में आ रहा है, जी सर आ रहा है। तो आइए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल, एक मेटल दिया गया है जिसका वर्क फंक्शन कितना है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर। एक कह रहा है कि बताइए अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन 4.2 हो और उस पे हम क्या करें, जब हम 330 नैनोमीटर के वेवलेंथ के लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो उस पे जो फोटॉन इमिट होगा, क्या उस पे जो रेडिएशन इंसिडेंट होगा, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कितना फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है जब हम 330 नैनोमीटर के लाइट को देखते हैं। तो वर्क फंक्शन दिया गया है, लेम्डा की वैल्यू दिया गया है। पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, तो पहले हमें सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होगी। क्या करना होगा बेटा, जल्दी बताइए। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा, ये आपको पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है एनसीईआरटी में आपके, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पे आपको एक्सरसाइज मिला हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए, हमें जब वर्क फंक्शन दिया हो, लैम्डा दिया हो, तो पूछना ही चाहता है कि वो मेटल क्या इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर उसका क्या बेटा, अगर उसका वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो और उस मेटल सरफेस पे हम 330 नैनोमीटर का वेवलेंथ की लाइट को इमिट कराएं, इंसिडेंट कराएं उस मेटल सरफेस पे, तो क्या एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो सकता है कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं वो जो 330 का बेटा जो लेम्डा
लेमडा की वैल्यू दिया गया है, क्या बेटा लेमडा की वैल्यू जो दिया गया है कितना, जो लेमडा की वैल्यू दिया गया है 330 नैनोमीटर का जो लेमडा की वैल्यू है, अब हम लोग वहां से चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं बेटा, हम लोग चेक करते हैं सर, हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं सर कि जो हमारे पास 330 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है इसकी एनर्जी कितनी है, तो इसकी एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें पता है एनर्जी इक्वल टू hc बाई लेमडा, तो क्या बेटा hc बाई लेमडा, hc बाई लेमडा, तो हमें क्या पता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग रखते हैं, ठीक है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम किस में रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखने से कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, क्या हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है, इजी हो जाती है, एज अ स्टूडेंट ऑफ नीट तो हमें कैलकुलेशन बहुत कम करने को मिले तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आइए हम लोग रखते हैं h, इट मीन्स प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लेमडा की वैल्यू बेटा 300 नैनोमीटर ना बेटा, हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12.42 इंटू 10 टू द पावर -15 प्लस 8, ये प्लस 7 ऊपर चला जाएगा, ये प्लस 7 ऊपर चला जाएगा, कब, जब हम यहाँ पे रखेंगे इसको 3.3 के फॉर्म में लिखेंगे तब, ओके, देन यहाँ से इसको हम डिवीजन कराते हैं, तो 3 4 जा 4 इंटू 3 4 जा 12, हाँ 4 टाइम तो ये तो जाना चाहिए ना बेटा, ठीक है, एक बार 4 ही टाइम जाना चाहिए, 3 4 जा 3 1 जा 3, ठीक है, 4.14 डिवाइड बाई 1.1 इंटू 10 टू द पावर, ये तो पूरा खत्म, 8 7 15 15 खत्म, ठीक, अब हम इसको डिवीजन कराते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसका डिवीजन कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना बेटा 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एनर्जी की वैल्यू आ गई, ध्यान से सुनना, क्या एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन की एनर्जी से ज़्यादा है, कम है, इट मीन जो हमारा वर्क फंक्शन की वैल्यू है इंक्रीज है, किससे, इस जो हम 330 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट उस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी 3 पॉइंट कितना है, 3.76, कितना बेटा 76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो क्या होगी, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ग्रेटर, इट मींस ग्रेटर है, बड़ा है, किससे, इट मींस इसका क्या है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है किससे, फ्रीक्वेंसी से, इट मींस वो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वर्क फंक्शन, इट मींस क्या बेटा जो हमारा वर्क फंक्शन है उस जो हम 330 नैनोमीटर के लाइट्स को या वेवलेंथ ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं उस मेटल सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जो फोटॉन्स पड़ रहा है उसकी एनर्जी है 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो ये कम है किससे, वर्क फंक्शन के एनर्जी से, तो वर्क फंक्शन के पास जाएगी उतना एनर्जी कर ही नहीं पाएगा, तो ये इमीडिएट फोटॉन इमिट ही नहीं होगा, ठीक है, तो इस पे फोटॉन्स नहीं इमिट होगा, ओके, तो आप लोग इसे पोस्ट करके कॉपी करें। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या इसमें पूछा, इसमें सर पूछा व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिया तब क्या होगा, देखो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया गया है, न्यू कितना दिया गया है 7.21 into 10 to the power 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम स्पीड, उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड कितनी है 6 बेटा 6.0 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, और इंजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस
व्हाट इज द प्रिफर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, बहुत इजी क्वेश्चन है। इट मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, किसमें बेटा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है स्पीड फ्रीक्वेंसी पहले दिया गया है कितना बेटा 7 पॉइंट, उसे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन है बड़ा है तो हम लोग अच्छे से साइड में करते हैं। तो बेटा साइड में हम लोग करते हैं प्रिफर्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 7.21 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ओके, हर्ट्ज। और क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया गया है सर स्पीड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ photons is 6 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना होगा सर, जब हमें क्या निकालना हो, हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्या बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम का के मैक्स इक्वल टू बेटा क्या, के मैक्स इक्वल टू होता है मेरा अच्छा इसमें वर्क फंक्शन तो निकालने नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए थे एच न्यू माइनस एच न्यू ना बेटा, तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटॉन की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, या भाई अभी नहीं, के मैक्स इक्वल टू बेटा प्लैंक कांस्टेंट को कॉमन, देन एच इट मीन फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें निकालना है, इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया बेटा, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, के मैक्स निकालने के लिए हमें क्या पता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक, हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल लेंगे। हमें पता है मास ऑफ फोटॉन सॉरी मास ऑफ फोटॉन then 1/2 into 9.1 into 10 to the power minus 27 31 sorry into speed of photon it is 6 into 10 to the power 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ही, या तो आप इसे डिवीजन में तो है आप लिख सकते हो, ठीक, इस तरह से लिख सकते हो डिवाइड बाई 2। अब आप इसे सॉल्व करोगे देन इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा। तो बेटा किस तरह से हमें सॉल्व करना, तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है 6 का, ये पहले 9 पॉइंट कितना बेटा 9.1 into 10 to the power minus 31 into 6 का स्क्वायर 36 एंड 5 के पावर 5 10 के पावर 5 देन 10 के पावर 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय बेटा 2 से मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा बेटा 18। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम 18 का 9.1 में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और यहाँ से हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, कितना आ जाता है बेटा 1.638 इंटू 10 टू द पावर कितना बेटा, इंटू 10 टू द पावर -19। जब हम यहाँ पे 10 के पावर 10 में 31 को माइनस करेंगे 19 आ जाएगा, इतना हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्या बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गया इन फॉर्म ऑफ जूल। अब हम क्या करते हैं, नहीं जूल नहीं आएगा, देन हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, आइए इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को रखते हैं सर। तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम क्या रखेंगे 1.63 इंटू 10 टू द पावर -19। देन प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू बेटा, प्लैंक कांस्टेंट इस तरह जाकर डिवीजन हो जाएगा, तो हम यहाँ से डिवीजन डायरेक्ट कर लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डिवीजन में रखेंगे, कितना रखेंगे बेटा 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 ना बेटा। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी दिया गया है
फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है बेटा 7.21 इंटू 10 टू द पावर बेटा 10 टू द पावर -14 और यहाँ से माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा निम्न। तो यही मुझे फाइंड करना है, इधर आ करके इसे हम इस तरफ करके प्लस कर लें, इसे इस तरफ करके माइनस कर लें। तो हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये माइनस हो जाएगा, माइनस बेटा 1.63 इंटू 10 टू द पावर बेटा 10 टू द पावर -19 डिवाइड बाई 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आ जाएगा वैल्यू, इट मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना आ जाएगी 4.73 कितना 4.73 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये हमारा क्या आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही ये पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था बेटा। ओके ठीक, आप लोग पोस्ट करके कॉपी करें, क्वेश्चन को पोस्ट करें, कॉपी करें। जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको आ गई। पहले आपको क्या करना होगा बेटा, पहले आपको फ्रीक्वेंसी दिया होगा और इसके बाद स्पीड ऑफ फोटॉन्स दिया होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले आपको फाइंड करनी होगी। देन आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म रिस्पेक्ट में प्लांक कांस्टेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माइनस प्लांक कांस्टेंट क्या बेटा फ्रीक्वेंसी, इसमें हम यहाँ से प्लांक कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन यहाँ से प्लांक कांस्टेंट डिवीजन हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जब प्लांक कांस्टेंट को डिवीजन करेंगे और फिर हम यहाँ से इस इक्वेशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर लेते हैं। तो ओके बाय, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर।